Welcome to the Pips Finder. Trade wisely, grow steadily. अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम टू पिप्स फाइंडर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों का वीकेंड काफ़ी अच्छा गुजर रहा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस गोल्ड वीकली फोरकास्ट वीडियो। इस वीडियो में हम गोल्ड के चार्ट पर वीकली एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में गोल्ड किस डायरेक्शन की तरफ एक अच्छा मूवमेंट कर सकता है और हमें एक अच्छी ट्रेड दे सकता है, और वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिन पर हमें नेक्स्ट वीक जो है नज़र रखनी है और उन लेवल्स पर ही हमें ट्रेड करनी है ताकि हम एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। अच्छा जी, तो बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कहीं से स्किप मत कीजिएगा ताकि आप लोगों के पास एक कंप्लीट पिक्चर जाए और आप लोगों को पता हो कि नेक्स्ट वीक हमें क्या करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक कैलेंडर पर एक नज़र डाल लेते हैं। इकोनॉमिक कैलेंडर पर अगर हम देखें तो नेक्स्ट वीक बहुत अच्छा हो सकता है, बिकॉज़ नेक्स्ट वीक जो है वो न्यूज़ेस से भरा हुआ है, ठीक है? और दूसरा मैं एक बात कहता होता हूँ कि अगर आपने ट्रेडिंग को एन्जॉय करना है तो स्पेशली जो है वो मंथ के जो फर्स्ट 2 वीक्स होते हैं उनके अंदर जो है वो जी जान से ट्रेडिंग करा करें, क्योंकि वही 2 हफ्ते होते हैं एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए और अच्छी मूवमेंट्स को कैश करने के लिए। तो मंडे वाले दिन हमारे पास आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है, साथ में पॉवेल साहब की स्पीच जुड़ी हुई है, तो मंडे वाला दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ट्यूसडे वाला दिन भी इसी से कम नहीं है, बिकॉज़ जॉर्ज जॉब ओपनिंग का डेटा है, एक अच्छा डेटा होता है ये भी। तो ट्यूसडे वाला दिन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। ये इतनी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं होती, बट रेड में शो कर देते हैं, लेकिन इसके साथ जो आईएसएम सर्विसेज़ पीएमआई है, ये इसको इस डे को भी थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट बना रही है। और थर्सडे वाले दिन हमारे पास जस्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, लेकिन नेक्स्ट डे फ्राइडे वाले दिन हमारे पास मोस्ट फेमस न्यूज़ है, विच इज़ एनएफपी, और इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी जुड़ा हुआ होता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वीक को स्पेशल बना रही है न्यूज़, वो असल में है एनएफपी, ठीक है जी। तो अगर हम इकोनॉमिक कैलेंडर को देखें तो उससे तो साफ ज़ाहिर होता है कि नेक्स्ट वीक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रेडर्स के लिए। अगर वो सही तरीके से सही मार्केट को एनालाइज करके अंडर द रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट जो है वो ट्रेड करेंगे, तो एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ और चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। सबसे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं वीकली चार्ट पर, बल्कि वीकली चार्ट पर नहीं, इससे पहले हम एक नज़र डालते हैं मंथली चार्ट पर, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारी जो लास्ट कैंडल क्लोज हुई है मंथली चार्ट पर, उसको भी थोड़ा सा देख लें, क्योंकि मंथ एंड हो चुका है और नेक्स्ट मंथ जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो अगर हम मंथली चार्ट पर देखें तो ऐसा कुछ स्पेशल तो हुआ नहीं है मार्केट में। मार्केट ने जो है वो एक डोजी कैंडल बना दी है मई के मंथ में, और उससे पीछे जो अप्रैल का मंथ था उसमें मार्केट ने जो है वो एक स्पिनिंग टॉप बनाया। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो मंथली चार्ट पर अभी मामला इनडिसीजन है। मार्केट कुछ भी कर सकती है, हाई को भी ब्रेक कर सकती है और एक डीप पुल बैक, डीप रिट्रेसमेंट की तरफ भी जा सकती है। अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा लग चुके हैं, जो कि थोड़ा-सा हमें डरा रहे हैं कि मार्केट किसी भी वक़्त, किसी भी दिन जो है वो एक डाउन साइड का रिवर्सल स्टार्ट कर सकती है। बिकॉज़ ये जो हमारे पास अप्रैल का स्पिनिंग टॉप बना है, इस पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है और इसे हम सेलिंग क्लाइमैक्स भी कह सकते हैं। बस इसमें एक चीज़ की कमी है कि मार्केट इसका हाई स्वीप करके अंदर की तरफ आए और फिर इसके लो को ब्रेक करते, तो हम एक डीप पुल बैक, डीप रिट्रेसमेंट और छोटे टाइम फ्रेम में एक छोटे ट्रेडर्स के लिए तो एक बड़ा रिवर्सल स्टार्ट हो सकता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास मंथली चार्ट्स पर कुछ इंडिकेशंस हैं जिनको अभी होने में बहुत टाइम लग सकता है। स्टिल अभी नेक्स्ट वीक की अगर बात करें तो नेक्स्ट वीक मार्केट बुलिश रह सकती है। ऐसा कुछ नहीं है मंथली चार्ट पर कि जो ये इंडिकेट कर रहा हो कि नेक्स्ट वीक जो है ओपन होते ही मार्केट बाय साइड की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है, ना बाय साइड के लिए ना सेल साइड के लिए, ठीक है? तो मंथली चार्ट पे हमारे पास अभी सिर्फ और सिर्फ अलर्ट्स हैं जो कि जिनके होने में भी बड़ा टाइम लग सकता है। तो अब चलते हैं वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पर स्ट्रेंथ अभी भी बाय साइड पर है, ठीक है? और मार्केट हमें ये बता रही है कि मार्केट थोड़ा-सा नेक्स्ट वीक बाय साइड मूवमेंट कर सकती है। ऐसा क्यों? अगर आपने मेरे लास्ट वीकली फ़ोरकास्ट को देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक इंगल्फ कैंडल फ़ॉर्म हो चुकी है
जो कि बाय साइड की स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है और मार्केट में वेरी फर्स्ट टाइम इस प्राइस से ऊपर जो है वो कैंडल क्लोज करने में कामयाब हुई है। अब जो लास्ट वीक था उसमें मार्केट कुछ खास नहीं कर सकी, कोई अच्छा मूवमेंट नहीं कर सकी, बिकॉज़ आप सब जानते हैं कि मंथ का लास्ट वीक था, तो शायद इस वजह से मार्केट जो है वो जो हमारा टारगेट था बाय साइड लिक्विडिटी का, उसको हंट नहीं कर पाई। बट जो अब वीक आ रहा है इसमें ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है? अगर मार्केट ने इसके लो से नीचे कैंडल को क्लोज़ ना किया, तो मार्केट इस लिक्विडिटी को हंट कर सकती है, ठीक है? अच्छा जी। तो ये बाय साइड लिक्विडिटी इस वीक हंट हो सकती है। कैसे होगी? कौन से लेवल से हम ट्रेड करें तो ये बाय साइड लिक्विडिटी हम एन्जॉय कर सकते हैं? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम में। डेली पर जब हम आते हैं, तो डेली के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो मार्केट स्टिल बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर है और मार्केट ने जो है वो यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था और फिर मार्केट ने जब मार्केट रिट्रेसमेंट फेस में आई तो उसने इसी स्ट्रक्चरल लेवल को सपोर्ट बनाया जहाँ पर हमें इम्बैलेंस भी देखने को मिलता है और मार्केट जो है वो बाय साइड कंटिन्यू करी, ठीक है। अब जब कंटिन्यू कर रही थी मार्केट बाय साइड पर तो उसने अगेन बाय साइड पर इम्बैलेंस क्रिएट किया, ठीक है। और वो कहाँ है? वो मैंने आपके सामने मार्क कर रखा है, यहाँ पर है, ठीक है। अब वो जो मैंने वीकली पर आपको बाय साइड लिक्विडिटी हंट होने की बात की है, वो उसी सूरत में पॉसिबल है जब तक ये इम्बैलेंस यहाँ पर कायम है। इससे नीचे डेली कोई भी कैंडल क्लोज़ नहीं करती, तो ये बाय साइड लिक्विडिटी आपकी हंट हो सकती है। आपने इंतज़ार ये करना है कि अगर मार्केट कोई भी डेली कैंडल इससे ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो जाती है नेक्स्ट वीक, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ बाय साइड अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, चाहे एनएफपी हो, चाहे कोई भी न्यूज़ हो, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ बाय देखेंगे और आपका टारगेट होगा ये बाय साइड लिक्विड, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या समहाउ मार्केट जो है वो इस इम्बैलेंस से नीचे डेली की कैंडल क्लोज कर देती है, चाहे वो मंडे की करे, ट्यूसडे की करे, वेडनेसडे की करे। जिस दिन की भी कैंडल इससे नीचे क्लोज हुई तो बाय का सिनेरियो हो जाएगा ख़त्म और मार्केट दोबारा से इसी स्ट्रक्चरल सपोर्ट को रीविजिट कर सकती है और इस स्ट्रक्चरल सपोर्ट पर आए बिना मार्केट बाय नहीं हो सकती। हो सकता है मार्केट फिर जो है वो यहाँ पर डबल बॉटम करे और डबल बॉटम करने के बाद एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हुए फिर इसकी तरफ बढ़ सकती है, अदरवाइज नहीं, ठीक है जी। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आप बाय साइड को प्लान करने जा रहे हैं तो ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब चलते हैं H4 पर, ताकि हमें मंडे और ट्यूसडे की कुछ ट्रेड्स और लेवल्स का पता चल सके। अगर हम H4 के चार्ट पर देखें तो H4 पर भी हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर बुलिश है। और जो मैंने आपको वीकली चार्ट पर एक इंगल्फ कैंडल दिखाया है, उसका प्राइस एक्शन जो H4 पर है वो ये है, ठीक है? ये उसका प्राइस एक्शन है। अब जब तक मार्केट इस लेवल से नीचे H4 की कैंडल को क्लोज नहीं करती, वो वीकली कैंडल अपनी जगह कायम रहेगी, उसकी स्ट्रेंथ अपनी जगह कायम रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर बुलिश करने के बाद, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट ने बाय साइड मूवमेंट तो किया, बट एक रिट्रेसमेंट आई, ठीक है। और थर्सडे वाले दिन मार्केट ने इसी स्ट्रक्चरल सपोर्ट जहाँ पर इम्बैलेंस भी आके लग रहा था, वहाँ से एक बाय साइड का मूवमेंट कंडक्ट किया। बट ऑन फ्राइडे मार्केट रिवर्स होना शुरू हो गई, या फिर आप ये कह लें कि इस मूव की रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई। अब क्या मार्केट मंडे, ट्यूसडे कंटिन्यू कर पाएगी? ये डिपेंड करता है इस लेवल पर जो मैंने आपके सामने यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है? अगर मार्केट H4 की कोई भी कैंडल इस लेवल से नीचे क्लोज करने में नाकाम हो जाती है, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी के प्राइसेस अपसाइड की तरफ ड्राइव करेंगी और इस लेवल को ब्रेक करेंगी एंड देन मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करेंगी और वो जो हमारे पास डेली बाय साइड लिक्विडिटी है, वहाँ तक प्राइसेस जा सकती हैं, ठीक है? लेकिन अगर मार्केट इससे नीचे कैंडल क्लोज कर देती है मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन, वैसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मंडे वाले दिन की होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि बिल्कुल उसी लेवल पर ही मार्केट खड़ी हुई है। अगर मंडे वाले दिन मार्केट इससे नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, तो फिर आपने क्या करना है?
फिर आपने ये करना है, आपने फिर इसके टेस्ट से सेल साइड को प्लान करना है और कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। और जब तक मार्केट जो है वो इस लेवल पर नहीं आ जाती, ठीक है, इस लेवल पर नहीं आ जाती, तब तक जो है वो आप बाय साइड को नहीं देखेंगे। जब मार्केट इस लेवल पर आ जाए, देन जब तक छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर कोई बुलिश साइन, कोई बुलिश स्ट्रक्चर ना बने, तब तक बाय साइड को प्लान नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आने के बाद मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर बनाए या डबल बॉटम करे इन लोअर टाइम फ्रेम M15 M5, देन आप बाय साइड को इस लेवल से प्लान करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा कि मंडे और ट्यूसडे बाय साइड किस तरह देखनी है और सेल साइड के लिए हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। अब चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम पर, और H1 के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो यहाँ भी मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से है कि मार्केट ने जो थर्सडे वाले दिन मूव किया है और फिर जो फ्राइडे वाले दिन, उसकी वजह से थोड़ा सा प्राइस एक्शन डिस्टर्ब हो गया है। अब थर्सडे वाले दिन जो है वो मार्केट ऊपर तो गई, लेकिन इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाई, ठीक है। बल्कि लिक्विडिटी स्वीप करके इसके नीचे ही मामला डाउन साइड की तरफ फ्राइडे वाले दिन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जिसकी वजह से अब हम इसमें बाय साइड डायरेक्ट नहीं देख सकते। अब डायरेक्ट नहीं देख सकते तो वो क्या चीज़ है जिसके जिसकी बेसिस पर हम बाय साइड देख पाएँ, तो वो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन ही निकल कर आती है। जब तक H1 की कोई हेल्दी कैंडल इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज नहीं करती, तब तक बाइंग जो है वो सेफ नहीं होगी। लेकिन अगर मंडे वाले दिन मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज कर देती है या गैप अप खुलती है, तो आप इसी के टेस्ट से बाय साइड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन से नीचे नीचे प्राइसेस को रखती है मंडे ओपनिंग के बाद, तो आपने वेट करना है कि प्राइसेस इस डिमांड तक आएँ, ठीक है। जब इस डिमांड पर आएंगी तो फिर आपने लोअर टाइम फ्रेम पर जाना है। डायरेक्ट एग्रेसिव बाय नहीं करना, बल्कि लोअर टाइम फ्रेम M5 में जाना है और यहाँ पर किसी बुलिश फॉर्मेशन का वेट करना है, चाहे वो डबल बॉटम हो, चाहे 1 2 3 अपसाइड हो। जब तक वो फॉर्मेशन नहीं होती, तब तक आप बाय साइड को नहीं प्लान कर सकेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट ऐसी कोई फॉर्मेशन नहीं बनाती, बल्कि इसका ब्रेक कर देती है, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है, तो फिर आप कंप्लीटली सेल साइड की तरफ जाएंगे और मार्केट का वेट करेंगे कि मार्केट फिर डेली के लेवल, जो कि यहाँ डेली का सपोर्ट लेवल पड़ा हुआ है, फिर यहाँ तक जब तक मार्केट नहीं आती, आपने बाय साइड को प्लान नहीं करना, ठीक है। तो आई थिंक सो कि आप लोगों को एनालिसिस समझ आ गए होंगे और नेक्स्ट वीक के लिए पिक्चर भी क्लियर हो गई होगी और वो चीज़ें भी पता लग गई होंगी जिनकी बेसिस पे हमने बाय सेल करना है। अगर आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आए हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देकर राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मुलाकात होती है मंडे वाले दिन लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।